हेलो बच्चों। तुम लोग का बस सर्कल वाला एक्सरसाइज बचा था। ठीक है, तो आज सर्कल के बारे में पढ़ लो। तो सर्कल में तुम्हें दो चीज़ें पढ़नी है, सरकमफेरेंस और एरिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया। अब सरकमफेरेंस क्या होता है और एरिया एरिया क्या होता है तुम लोग जानते ही हो। सरकमफेरेंस क्या होता है अगर नहीं जानते हो तो सेम पेरीमीटर को ही हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं सर्कल के केस में। जैसे ये तुम्हारा सर्कल है, सुंदर नहीं बना, ये मान लो तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्री को अगर तुम मेजर करोगे, मान लो यहाँ पे एक रस्सी लगाई और रस्सी को इसके चारों तरफ रख दिया, फिर देखा ये रस्सी कितनी लंबी बन रही है, तो यही इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है वही सरकमफेरेंस होता है। और एरिया जानती हो क्या होता है, ये जितना पोर्शन इस स्क्रीन का घेर रहा है उसको हम एरिया बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस और एरिया का फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ोगे 2 पाई आर होता है, एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आया जल्दी से बता दे रहे हैं। इसको समझने से पहले तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पाई क्या होता है। ठीक है, तो पाई देखो एक ऐसा नंबर होता है जो हमें तब मिला जब कुछ लोगों ने इस सर्कल का बाउंड्री को मेजर किया। ठीक है, मान लो ये सर्कल है तुम्हारे पास, इसकी बाउंड्री को मेजर कर लो तुम। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ को मेजर कर लो तो क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मान लो इसने मेजर किया किसी ने 100 मीटर का सरकमफेरेंस है। ठीक है, उसके बाद उसने दूसरा काम क्या किया, इसके डायमीटर को मेजर किया। डायमीटर क्या होता है, ये वाली लाइन इसकी डायमीटर होती है और सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये करने के बाद उसे एक नंबर मिला। ठीक है, वो नंबर अभी क्या है वो नहीं तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, कोई दूसरा सर्कल ट्राई किया, छोटा सर्कल ले लिया मान लो, उसका भी क्या किया, सरकमफेरेंस मेजर किया और उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर कोई और सर्कल ले लिया, छोटा सर्कल, और उसने भी यही काम किया, उसने सरकमफेरेंस लिया और उसको डायमीटर से डिवाइड कर दिया। तो इन सारे केसेस में उससे क्या एक सरप्राइज मिला, इस सारे केसेस में ये जो नंबर आ रहा है ना, इनको डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है, अभी इसको पाई नहीं लिख रहे हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी तुम्हारा नंबर आ रहा है, यहाँ भी पाई नहीं लिख रहे हैं, कोई नंबर मिला। यहाँ भी सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करने के बाद कोई नंबर मिला। तो ये सारे केसेस में ये नंबर सेम आ रहा था। ठीक है, ये सारे केसेस में नंबर सेम आ रहा था। गोच दिया पूरे स्क्रीन पे। समझ गए तुम लोग। तो ये जो सेम नंबर आ रहा था सारे केसेस में, तो इसको एक नया नाम दिया गया हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, और यही जो नया नाम था, इस नए नाम का नाम था पाई। ठीक है, तो ये इसको उन लोगों ने पाई बोला। समझ गए पाई क्या होता है। पाई होता है जब हम किसी सर्कल के सरकमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो पाई मिलता है। अब ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, मतलब वो नंबर जो उन लोगों को मिल रहा था वो था कितना, वो एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर उन लोगों को नहीं मिल रहा था, 3.14। वो डिवाइड करते जा रहे थे, ये वैल्यू आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। अब हम बता दे रहे हैं देख के, हमें भी याद नहीं है इसके आगे क्या आता है पाई की वैल्यू। ठीक है, जैसे डिवाइड किया तो 3.14159265359। ठीक है, ये नंबर डेसिमल के बाद बढ़ता जा रहा था, एग्जैक्टली डिवाइड हो ही नहीं रहा था। ठीक है, जब सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड किया जा रहा था ना, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था, जितना डिवाइड करोगे ये पॉइंट के बाद डेसिमल बढ़ता जा रहा था। तो एक्चुअली एक ऐसा नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। ऐसे नंबर्स को तुम लोग शायद पढ़े हो कि नहीं, बाद में पढ़ोगे, ये रैशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन हमें कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया। हम क्या करते हैं कैलकुलेशन में इसको बस 3.14 तक ही मान लेते हैं, या फिर फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू नियरली इक्वल होती है 22/7 के। ठीक है, 22/7 को डिवाइड करोगे तो देखो क्या आता है, 7 3 21 पॉइंट लगाया, 1 बचा, 10 हो गया, 7 1 7, फिर 3 30 हो गया, 7 4 28। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 7 2 14, तो ये भी लगभग नियरली 3.14 के इक्वल आता है। तो तुम लोग ये कभी मत समझना
ये बाद में तुम लोगों से पूछा भी जाता है MCQs में बड़ी क्लासेस में कि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है, वो उसके लगभग करीब होती है, नियरली इक्वल टू, तो उसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम लोगों की क्लास में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो पाई की वैल्यू तुम्हें 22/7 मिलती है, वो नंबर 22/7 होता है। अब पाई समझ गए, तो अब देखो सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, अब इस इक्वेशन में देखो तुम्हें चाहिए सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस चाहिए तो तुम क्या करो, इस डायमीटर को वहाँ भेज दो, तो सरकमफेरेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर। ठीक है, अब डायमीटर को तुम क्या लिख सकते हो, डायमीटर होता है तुम्हारा रेडियस का डबल, यही होता है ना, 2 इंटू रेडियस, तो इसको 2 इंटू रेडियस लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला बन गया, पाई इंटू 2 इंटू रेडियस, 2 को थोड़ा पहले लिख दो, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, 2 पाई आर, ये होता है तुम्हारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। समझ गए, तो ये तो इजी था। अब एरिया का फॉर्मूला देख लो। एरिया का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जो सर्कल है, सर्कल ही नहीं बन रहा है हमसे, मान लो ये सर्कल है। अब सर्कल का तुम्हें ये पूरा एरिया निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे पिज्जा शेप में देखियो ना, इस टाइप का, इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पिज्जा शेप के पार्ट्स बन गए ना ये सब। अब क्या करो, इन पार्ट्स को यहाँ से निकाल के इस तरह अरेंज कर लो, जैसे एक पिज्ज़ा को यहाँ लगाया, तो दूसरे शेप को तुमने यहाँ लगा दिया, फिर तीसरे को यहाँ लगा दिया, फिर फोर्थ को यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा। अब तुम जैसे जैसे इन शेप्स को, ये जो तुमने इसके पार्ट किए हैं, इसको छोटा करते जाओगे ना, तो ये फिगर तुम्हारा धीरे धीरे रेक्टेंगल शेप का बनता जाएगा। अब कैसे बनता जाएगा हम तो बना नहीं पाएंगे, तुम लोग को फोटो दिखा देते हैं, उसको डाउनलोड करके, एक सेकेंड। ये देखो, ये फोटो तुम लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे देखो ये पार्ट्स किया गया और पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया गया। अब नीचे वाले फिगर में और छोटे छोटे पार्ट्स किए, तो ये देखो थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल के सिमिलर बनता जा रहा है, और छोटे पार्ट्स करोगे तो और ज़्यादा रेक्टेंगल के करीब पहुँच रहा है, और एकदम छोटे तुमने माइन्यूट पार्ट्स कर दिए तो एकदम एग्जैक्टली लगभग ये रेक्टेंगल ही बन जाता है। समझिए, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक्चुअली इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसका लेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, इससे इस कलर से देखते हैं, उसका जो लेंथ है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, डार्क कलर ले लें, इसका जो लेंथ है उसको तुम्हें इसके ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ और ब्रेथ तुम्हें पाई और रेडियस के टर्म्स में निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, अब ध्यान से देखो, जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, जैसे इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को निकाल के तुमने यहाँ पे जब रखा, तो इस सर्कल का जो ये रेडियस था वो यहाँ पे आ गया ना, ध्यान से देखो, ये रेडियस नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली इसकी जो ब्रेथ होती है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होती है, ये चीज़ तुम समझ गए होगे। अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये है, इसको क्यों मिटा दिया, ये कलर सही है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है। देखो लेंथ कहाँ से बन रही है इस रेक्टेंगल की, ध्यान से देखो, ये जो पिज्ज़ा का ये वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ जा रहा है, फिर इस पिज्ज़ा का ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जा रहा है, फिर ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया। तो तुम ध्यान से देखोगे कि ये जो सर्कल का सरकमफेरेंस है ना, ये बाउंड्री किस में कन्वर्ट हो जा रही है, रेक्टेंगल के ये वाले साइड और ये वाले साइड में। ये चीज़ समझ रहे हो, इसका मतलब रेक्टेंगल का ये वाला जो साइड और ये वाला जो साइड होगा, दोनों का सम कितना होगा, 2 पाई आर, क्योंकि बाउंड्री तुम्हारी 2 पाई आर होती है। ये चीज़ समझ गए ना, तो रेक्टेंगल का ये वाला लेंथ, ठीक है, ये भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, मतलब रेक्टेंगल की लेंथ को 2 बार प्लस करोगे, मतलब 2 इंटू लेंथ
तो वो 2 पाई आर के बराबर आ जाएगी। तो हमें लेंथ चाहिए, तो क्या करोगे, 2 को यहाँ भेज दो, 2 उधर चला जाएगा तो 2 पाई आर अपॉन 2, ये 2 2 कट जाएगा तो एक सिंगल लेंथ क्या आ जाएगी, पाई आर के बराबर। बाकी इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ये क्या आ गया, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि तुम्हारा ये जो इसका सरकमफेरेंस था 2 पाई आर, ये दोनों लेंथ को मिलके बना रहा है, ठीक है। तो एक लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का जस्ट हाफ हो जाएगा। 2 पाई आर का जस्ट हाफ क्या होता है, पाई आर होता है। समझ गए, मतलब ऊपर वाली भी पाई आर रहेगी, नीचे वाली लेंथ भी पाई आर रहेगी, तभी तो दोनों मिलके 2 पाई आर बनाएंगी। समझ गए, तो लेंथ हो गई तुम्हारी पाई आर और ब्रेथ हो गई तुम्हारी, फिर से आ गया ये, तो सब मिटा दिया। अब ये डायरेक्टली समझ जाओ कि इसकी जो लेंथ है वो पाई आर के बराबर है और इसकी जो ब्रेथ है वो रेडियस के बराबर है। तो हमें एरिया निकालना है सर्कल का, तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो रेक्टेंगल का एरिया होगा। रेक्टेंगल का लेंथ है पाई इंटू आर और ब्रेथ है आर, तो पाई इंटू आर क्या हो जाएगा, आर 2 बार है तो आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर्कल का, ये हो जाएगा तुम्हारे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला। समझ गए, तो ये दोनों फॉर्मूला समझ गए, तो अब डायरेक्टली एक्सरसाइज की जाए। बहुत ज़्यादा 10 मिनट समझा दिया, सब डिलीट करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, सॉरी सरकमफेरेंस बोल दो इसके केस में, पेरीमीटर भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, 2 पाई आर, और एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान दो कि सर्कल का एरिया तुम्हें निकालना हो या फिर सरकमफेरेंस निकालना हो, तो दोनों केस में तुम्हें बस एक ही चीज़ चाहिए, क्या, वो है रेडियस। यहाँ भी रेडियस, यहाँ भी रेडियस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट नंबर है और पाई की वैल्यू भी सब जानते हैं कि 22.7 होती है, तो पाई की जगह 22.7 ही रखना रहता है। तो तुम्हें सर्कल का रेडियस पता है तो तुम उसका सरकमफेरेंस भी निकाल सकते हो और एरिया भी निकाल सकते हो। ये चीज़ समझ गए, तो अब डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ये देखो तुम्हारी एक्सरसाइज 20E यहाँ लिखा हुआ है पहले से। अब इसमें देखो स्टार्टिंग में लिखा है टेक पाई इक्वल टू 22.7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक कुछ और ना बोला जाए। कुछ और क्या बोलता है, कभी कभी 3.14 भी बोल देता है क्वेश्चंस में, कैलकुलेशंस जिसमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब तक ना बोला जाए तो तुम्हें 22.7 ही लिखना है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हैं, ये नहीं करवाएंगे, खुद से करना। फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 28 या फिर 1.4, ये तो करवा ही देते हैं कैलकुलेशन के लिए। पहला सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, रेडियस दिया हुआ है 28, तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू 22.7 इंटू रेडियस 28। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को काटते हैं, यहाँ पे रेडियस जनरली ऐसे दिया जाता है जो 7 से कट जाए, ठीक है। तो 7 4 28, अब 2 इंटू 22 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 35, तुम्हें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब 2 पाई आर फाइंड आउट करना है। तो ये तुम्हें पता है कि सरकमफेरेंस के लिए तुम्हें रेडियस चाहिए रहता है, तो सबसे पहले तुम डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकालोगे। रेडियस कितना हो जाएगा, 35/2, डायमीटर का हाफ होता है ना, तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब ध्यान रखना, यहाँ पे इसको काट के पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे फ्रैक्शन में है वैसे ही लिख दो, क्योंकि ये आगे जाके कैलकुलेशन में कट जाएगा, ठीक। तो सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दिया। रेडियस कितना है, देखो 35/2, एज इट इज़ लिख दो। अब देखो 7 5 35, ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, कट गया ना। तो इसीलिए इस चैप्टर में कैलकुलेशंस हमेशा लास्ट में काट के की जाती हैं, उससे कैलकुलेशन इजी रहती है। स्टार्टिंग में पॉइंट में आंसर निकालोगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो ये बचा 22 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू द 10, 5 टू द 10, 111, इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 15। अब यहाँ पे तुम्हें पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। तो सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 15 दिया है, मल्टीप्लाई कर लो। पहले 15 को 2 से कर लो, इजी है, 30 आ जाएगा 3.14। फिर 3.14 को 3 से कर लो मल्टीप्लाई, जो भी आए उसके लास्ट में एक जीरो लगा देना, ठीक है। या फिर सॉरी जीरो मत लगाना है, नहीं गलत कर दोगे, मल्टीप्लाई कर लेना तुम लोगों, कैलकुलेशन नहीं समझाएंगे, नहीं लेट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना दोनों को। अब यहाँ से फोर्थ से थोड़ा सा उल्टे टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, इसी का जस्ट उल्टा है क्वेश्चन। तुम्हें क्या दिया हुआ है, सरकमफरेंस दिया हुआ है 63.8, नहीं ये तो फिफ्थ हो गया, फोर्थ में दिया हुआ है 57.2 सेंटीमीटर, और तुम्हें क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वही काम करना है, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला सरकमफरेंस का क्या होता है, 2 पाई आर। अब सरकमफरेंस तुम्हें दिया हुआ है तो सरकमफरेंस की जगह सी वाली रख दो, 57.2, 2 की जगह 2 रख दिया, पाई तुम्हारा 22.7 है, और ठीक है रेडियस की जगह रेडियस रख दिया। अब तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करना है तो बाकी सबको तुम्हें दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखो 57.27 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 और 22 ऊपर थे ना यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा रेडियस के बराबर। अब कैंसिल कर लो, ठीक है। जब भी यहाँ नीचे 22 दिखे तो समझ जाना 11 से कटेगा, और ऊपर भी कोई नंबर 11 से पक्का कटेगा। 11 5 55, 2 बचा, 7 2 22, एक के बाद पॉइंट लगा लो, समझ गए। 2 से 1 काट लो, 2 2 6 2.6, ऊपर लिख दे रहे हैं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, 2.6, फिर इस 2 से भी काट लो इसको 1.3, तो ये आ गया 1.3 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। सेम इसी तरीके का तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बस उसमें डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर भी जानते हो ना कैसे निकालते हैं, सब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो आएंगे नहीं, ठीक है। सरकमफरेंस तुम्हारा दिया हुआ है 63.8, तो डायमीटर तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि सरकमफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो रेडियस के साथ होता है, तो तुम्हें पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस निकाल लोगे तो उसकी हेल्प से डायमीटर निकाल लोगे, कैसे, रेडियस को जस्ट डबल कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना, समझ में आ जाएगा, ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, इसमें बोला है कि सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को तुम्हें इक्वेशन में लिखना आना चाहिए। जो सर्कल का सरकमफरेंस है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब होता है वो डायमीटर से बड़ा है, ठीक है, उसको उससे कुछ नंबर बड़ा है, और कितना नंबर बड़ा है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, सरकमफरेंस जो है वो डायमीटर से 30 एक्सीड कर रहा है, मतलब डायमीटर से 30 बड़ा है, इस तरीके से लिखेंगे, समझ गए। तो ये केस तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और तुम्हें बोला है रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा सरकमफरेंस के फॉर्मूले से ही होगा। तुम्हें पता है कि सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, तो इसकी जगह तुमने 2 पाई आर रख दिया। अब यहाँ पे डायमीटर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डायमीटर की जगह 2 इंटू रेडियस लिख सकते हो, क्योंकि डायमीटर रेडियस का डबल ही तो होता है। ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है, इसको डबल कर दोगे तो तुम्हें डायमीटर मिल जाएगा, समझ गए। तो जहाँ भी डायमीटर दिखे उसकी जगह तुम 2 इंटू रेडियस लिख सकते हो, ठीक है। देखो ये एक और तरीके से हो सकता है, सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, इसको कुछ लोग पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और आर को मल्टीप्लाई करने पे हमें डी मिल जाता है। लेकिन ये दो फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से सब काम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 30 की जगह हमने 30 लिख दिया। तो देखो ये पूरी इक्वेशन तुम्हारी रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। बस इसमें अब एक वेरिएबल है आर, तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हें आर की वैल्यू मिल सकती है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो आर वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, 2 पाई आर, ये आर को भी इधर भेजते हैं 2 आर को, तो ये प्लस में था उधर माइनस में आ जाएगा, समझ गए। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है,
2 और r कॉमन मिल रहा है, यहाँ बचा पाई और यहाँ बचा 1। ठीक, अब तुम क्या करो, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7 माइनस 1 इक्वल टू 30। तो 2r, यहाँ पे 7 एलसीएम लिया तो 22 माइनस कितना हो जाएगा 1 7 या 7, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2r 22 माइनस 7 होता है 15/7 इक्वल टू 30। समझ गए? अब बहुत ईजी है, तुम्हें r की वैल्यू चाहिए ना, तो बाकी सारे नंबर्स को दूसरे साइड भेजना है। तो 2 देखो r से मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 15 भी ऊपर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा। 7 तुम्हारा नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो r आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ 30 पहले से था, 7 ऊपर आ गया, 2 और 15 ऊपर थे, नीचे आ गए। बस अब काट लो, 2 15 था, 15 से ये कट गया, r आ गया तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है। तो बस ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि तुम्हें जो सिचुएशन दी है उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आना चाहिए। फिर तुम्हें रेडियस चाहिए तो पूरी इक्वेशन को रेडियस में कन्वर्ट कर लो। ऐसे डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, सरकमफेरेंस को भी फॉर्मूला लिख दिया तो रेडियस के फॉर्म में आ गया उसका फॉर्मूला। समझ गए बच्चों? फिर बस सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा रेशियो का क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही लॉन्ग में आएंगे। 8 के बाद वाले 8 से 15 तक तो क्वेश्चन है, उन्हीं में से कुछ लॉन्ग में पूछता है। टीचर देखता है जो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डरावना लगता है, बड़ा बड़ा, वही एग्जाम में देता है। ये सब देखने में डरावने नहीं लग रहे तो शायद ना ही मिले। हमने तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं इस बार 8 में, अच्छी टाइप के, देखने में इजी लगे। तुम लोग का पेपर देखो कैसे आता है। तो इसमें क्या करना है तुम्हें, द रेशियो ऑफ अ रेडियाई ऑफ 2 सर्किल इज 5:3। इसमें 2 सर्कल्स हैं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। एक सर्कल ये है मान लो, दूसरा सर्कल ये है, इनका जो रेडियस है उनका रेशियो दे रखा है। समझ गए? मान लो इसका रेडियस 5 है तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के रेडियस का क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो उसके आगे हम क्या लगा लेते हैं, x लगा लेते हैं कि इसका रेडियस 5x है तो इसका 3x हो जाएगा। समझ गए? तो तुम्हें क्या निकालना है, उनके सरकमफेरेंस का रेशियो। ठीक है, सरकमफेरेंस का रेशियो, ये सर्कल 1 का सरकमफेरेंस है तो ये सर्कल 2 का सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब रेशियो तुम कैसे निकालते हो, रेशियो का मतलब क्या होता है, पिछले साल पढ़े थे, रेशियो मतलब होता है डिवाइड करना। तो हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 को डिवाइड करना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 से। ठीक है, यही रेशियो होता है ना। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा तो 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। यहाँ पे r1 क्या है, इसका रेडियस है, r2 इसका रेडियस है। अब यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हें क्या करना है, 2 और पाई को काट देना है क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे सेम चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पे r1 अपॉन r2 ही बचेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो r1 क्या होता है 5x और r2 क्या है 3x। फिर से यहाँ पे x कट जाएगा तो डायरेक्टली क्या बचेगा 5/3 ही बचेगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:3। तो अगर रेडियस का रेशियो 5:3 है तो सरकमफेरेंस का रेशियो भी तुम्हारा 5:3 होगा। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बट प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है, समझना पड़ेगा तुम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल मैन टेक टू मेक अ राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका रेडियस है 21 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक मैन इसका राउंड लगा रहा है, एक आदमी तो यहाँ से स्टार्ट किया तो घूम के उसको वापस यहाँ तक आना है, और उसके बाद पूछ रहा है कि उसको राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा ना, हाउ लॉन्ग विल मैन टेक। तो तुम्हें टाइम पूछा जा रहा है एक राउंड लगाने में, और गिवन है कि उसकी स्पीड जो है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। तो तुम्हें निकालना है कि वो एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा ना कि एक राउंड लगाने में उसे कितना दौड़ना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, जो भी है तो कितना उससे दौड़ना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए तुम सर्कल का क्या चीज़ निकालोगे, सरकमफेरेंस निकालोगे ना, क्योंकि बाउंड्री पे दौड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें उसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफेरेंस हम कैसे निकालते हैं, 2 × पाई × r।
ठीक है। तो 22/7 पाई की वैल्यू हो जाएगी, रेडियस 21 गिवन है, इसको काटोगे तो 7 3 21, तो ये आएगा 2 3 6 इंटू 22 विच इज 6 2 12 12 1 13 132 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस हो गई जितना वो दौड़ रहा है। अब तुम्हें उसका टाइम निकालना है। तो अब स्पीड सॉरी अब टाइम कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो सबको पता है कि स्पीड और टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो तुम्हें टाइम निकालना है तो टाइम को उधर भेजो, तो टाइम हो जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब तुम्हें डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, तो दोनों की वैल्यू रख दोगे तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। लेकिन वैल्यू रखने से पहले ध्यान रखना कि स्पीड जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 8 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आई है मीटर में। ठीक है, और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले दोनों यूनिट को तुम्हें सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट सेम करने के लिए सबसे पहले क्या करो, स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो देखो 8 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से इंटू, उसके बाद नीचे 1 आवर था ना, 1 आवर को तुम्हें सेकंड में चेंज करना है। तो आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए पहले 60 से इंटू करते हैं, ये तुम्हारा 1 आवर था, 60 से इंटू किया तो इतने मिनट हो गए, मिनट को फिर से सेकंड में चेंज करना है तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा मीटर अपॉन सेकंड में। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई होगा इन सबसे तो वही चीज़ आएगी, तो हम 1 को हटा दे रहे हैं, तो इतने मीटर पर सेकंड तुम्हारी स्पीड आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करना है। डिस्टेंस 132 मीटर थी, स्पीड से जो है 8 इंटू 1000, फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन मत करना, कैलकुलेशन लास्ट में किया जाता है, अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो गया इसमें। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नीचे तुम्हारा एक फ्रैक्शन है, ऊपर एक नंबर है, तो उसको भी फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं, 132 को 132/1 लिख लेंगे, नीचे भी ऊपर भी फ्रैक्शन हो गया। अब जब फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो पहले वाले फ्रैक्शन को वैसे ही लिखते हैं और दूसरे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा किसमें, सेकेंड्स में, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था ना स्पीड को, तो ये तुम्हारा आंसर सेकंड में आएगा। अब तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 0 0 काट लो पहले, ये वाला भी और ये वाला भी, फिर 2 3 जा 2 5 जा, फिर 2 3 जा 2 4 जा, 4 से भी कट जाएगा शायद, 4 3 जा 12, एक बचा 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये आ गया 33 इंटू थ्री अपॉन 5। अब कुछ नहीं कटेगा, तब तुम्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, आंसर तुम्हारा 59.4 सेकेंड आएगा, कैलकुलेट कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला है कि एक रेस ट्रैक है इन अ फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो रिंग का फॉर्म देखो कैसा होता है, एक सर्कल होता है बड़ा और इसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है। इसी टाइप का रेस ट्रैक होता है ना ओलंपिक में, जो तुम लोगों ने देखा है। हाँ, ऐसे ये पूरा तुम्हारा ट्रैक होता है, बेकार बन गया। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन होता है ये तुम्हारा रेस ट्रैक है, इसी पे लोग दौड़ते हैं। तो तुम्हें बोल रहा है कि इसका इनर सरकमफरेंस है 528 मीटर। मतलब ये जो इनर वाला सर्कल है ना, इसका सरकमफरेंस, चलो इसको C1 मान लेते हैं, 520 या CI मान लेते हैं। ठीक है, इनर वाला 528 मीटर, और आउटर सरकमफरेंस मतलब ये बड़े वाले सर्कल का सरकमफरेंस है तुम्हारा CO मान लेते हैं, 616 मीटर। तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, मतलब ये जो ट्रैक है इसकी विड्थ पता करनी है। तो देखो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। मान लो ये इसका रेडियस है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकाल लोगे। मान लो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, अब बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले का ये माइनस कर दोगे। ठीक है, देखो माइनस करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को इरेजर से। बड़े वाले में से छोटे वाले का ये देखो माइनस किया,
तो ये तुम्हारी विड्थ आ गई ना ट्रैक की, तो तुम्हें यही काम करना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए पहले सबसे तुम्हें दोनों का रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस तुम लोग कैसे पता करोगे, यही जो सर्कमफेरेंस दिया है उसके यूज से। कैसे, देखो सी आई इनर वाले का है सर्कमफेरेंस 528, तुम्हें पता है क्या होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। यहाँ भी रेडियस हम आर आई लिख लेते हैं, छोटे वाले का रेडियस 528। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आई इक्वल टू 528। तो आर आई कितना हो जाएगा 528 इंटू 7/2 इंटू 22। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 84 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट तुम लोग कर लेना, हम कर नहीं रहे। अब इसके बाद तुम्हारा आउटर वाले का सर्कमफेरेंस है 616। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो सर्कमफेरेंस का, 2 इंटू 22/7 इंटू आर ओ इक्वल टू 616। तो आर ओ आ जाएगा 616 इंटू 7/2 इंटू 22। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 98 मीटर। ठीक है, ये आउटर है, ये इनर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा तुम्हारा कितना है 98 है, और इतना कितना है यहाँ से यहाँ तक 84 है। तो 98 में से 84 माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8614 मीटर। ठीक है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 14 मीटर की। समझ गए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों लगभग उसी टाइप का है। फिर से तुम्हारे पास सर्कुलर ट्रैक आ गया है। तो सर्कुलर ट्रैक है तो 2 सर्कल बना लो। उसके बाद बोला है कि इनर सर्कमफेरेंस जो है 330 मीटर है। मतलब ये जो इनर वाला सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस तुम्हारा दिया हुआ है, सी आई लिख ले रहे हैं। ठीक है, इनर वाले को सी आई है तुम्हारा 330 मीटर। और ये बोल रहा है कि ट्रैक है तुम्हारा 10.5 मीटर वाइड। मतलब जो ट्रैक की विड्थ है ना वो 10.5 मीटर है। तो देखो इसके यूज से तुम क्या कर सकते हो, तुरंत समझ जाना कि अगर तुम्हारा अंदर वाले का रेडियस निकाल लो तो इस विड्थ को प्लस करके आउटर वाले का भी रेडियस निकाल पाओगे। ठीक है, ये तुरंत तुम्हें समझ जाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलॉन्ग द आउटर सर्किल एट द रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर मीटर। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम्हें ये जो आउटर सर्कल है ना, रेस ट्रैक का ये बाहर वाला सर्कल, इसके चारों तरफ तुम्हें फेंस लगाना है, फेंसिंग करनी है, और फेंसिंग करने की कॉस्ट निकालनी है। और रेट दिया हुआ है तुम्हारा ₹20 पर मीटर, 1 मीटर का 20 रुपये। तो फेंसिंग का केस है, समझ गए होगे तुम्हें क्या निकालना है। फेंसिंग करनी है आउटर सर्किल की तो तुम्हें सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। समझ गए, सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल निकालना पड़ेगा। क्या होता है सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, आउटर सर्कल का रेडियस। तो जब सर्कमफेरेंस निकालना है तो तुम्हें आउटर सर्कल का रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालोगे, समझ गए, जैसे तो हमने बताया था उसको यूज़ करके। सबसे पहले तुम्हें इनर सर्कल का रेडियस ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। कैसे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये इसको यूज़ करके। तो 2 पाई आर तुम्हारा 330 के बराबर है। ठीक है, ये इनर सर्कल का रेडियस है, अंदर वाले का। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इक्वल टू 330। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा इनर रेडियस आ जाएगा, देख के बता दे रहे हम, पॉइंट में आ रहा है 52.5 मीटर। तो जब यहाँ से यहाँ तक 52.5 मीटर आ गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दोगे। ठीक है, आउटर सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल क्या हो जाएगा 52.5 प्लस 10.5, तो ये आ जाएगा 63 मीटर। प्लस करने पे अब रेडियस आ गया तो सर्कमफेरेंस भी आ जाएगा। कैसे, 2 पाई आर ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, 7 से 63 कट जाएगा, 7 9 जा 9 टू 18 इंटू 22, ये आ जाएगा 396 मीटर। यह है सर्कमफेरेंस। मतलब तुम्हें इतना फेंसिंग करना है, इतना तार लगाना है। अब रेट क्या दिया हुआ है ₹20 1 मीटर का ना, तो 396 मीटर का कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 396 मीटर को 20 से इंटू कर दोगे, इतने रुपीज़ तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम इसी टाइप का है, तो तुम लोग खुद से करना, हम मतलब समझा दे रहे हैं। इसमें बोले कि एक सर्कल तुम्हारा है जिसका रेडियस है 98 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं
कि सेकेंड कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दूसरा जो है कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है ऐसे सर्कल्स भाई जो तुम्हारा पिछले डायग्राम में बना था, जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे इस वाले सर्कल का भी सेंटर ये है तो इसका सेंटर भी यही होगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो दूसरा तुम्हें सर्कल भी इसके ऊपर बना देना है, इन दोनों का सेंटर तुम्हारा सेम होना चाहिए। और ये जो दूसरा सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर 26 सेंटीमीटर। तो तुम्हें क्या बताना है, हाउ मच लॉन्गर इज द सर्कमफरेंस ऑफ द सेकंड सर्कल देन ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका सर्कमफरेंस कितना ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। तो सिंपल है, दोनों का सर्कमफरेंस निकालो, आउटर वाले का और इनर वाले का, और दोनों को माइनस कर दो। दोनों का रेडियस तुम्हें पता है तो सर्कमफरेंस तो निकाल ही लोगे। बस यहाँ पे यूनिट सेम कर लेना, 98 सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये खुद से करना, इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 से तुम लोग का थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। इसमें बोल रहा है, इसमें अब रीबेंट वाला है, मतलब एक तार रहेगा उसको बेंड करके कभी सर्किल बना दिया जाएगा, कभी उसी तार से ट्रायंगल बना दिया जाएगा, कभी उसी तार से स्क्वायर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो तार था, मान लो ये 20 मीटर का है, तो इस तार को ही तो स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर भी 20 मीटर होगा। ये सर्किल बन रहा है इससे, तो इसका भी 20 मीटर सर्कमफरेंस होगा। ट्रायंगल बन रहा है तो इसका भी 20 मीटर पेरीमीटर होगा, ठीक है। जितना तार का लेंथ रहेगा उतना ही इन सब का पेरीमीटर होगा, क्योंकि इसी तार से ये सब बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस याद क्या रखना है, समझना है, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, एक पीस ऑफ वायर है जिसको बेंड किया गया, किसमें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो देखो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये तो एकदम बन गया ट्रायंगल ही जादू से, जिसका ईच साइड कितने का है, 8.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब इसको रीबेंड किया गया, सेम इसी तार को रीबेंड किया गया, एक सर्कल तो नहीं बन रहा है जादू से, ट्रायंगल तो बन जा रहा है। ये तुम्हारा सर्कल बन गया, ठीक है। सेम इसी तार से बनाया गया, तो समझ जाना कि दोनों केस में पेरीमीटर क्या होगा, सेम होगा। तो क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कि इस रिंग का डायमीटर कितना होगा, ठीक है। डायमीटर निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें ना समझ में आए, मतलब डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, तो तुम्हें बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दोनों केस में पेरीमीटर सेम होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो हो जाएगा, खुद ही सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर जो है इसका, वो इसके सर्कमफरेंस के बराबर होगा। दोनों चीज़ें पेरीमीटर ही हैं, बस सर्कल के केस में सर्कमफरेंस बोलते हैं, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सेम वायर से ही बनाए जा रहे हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3 इंटू साइड ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर होंगी, तो 8.8 को 3 बार प्लस कर देंगे, या फिर डायरेक्टली 3 इंटू 8.8 भी लिख सकते हो। इसका क्या होगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता है, अब आर फाइंड आउट करना है, तो बाकी सबको दूसरी साइड भेजो, 7 ऊपर आ जाएगा, 2 और 22 नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेडियस आ जाएगा, कितना आ रहा है रेडियस, 4.2, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया, तो डायमीटर निकाल लोगे, 4.2 को डबल करके 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। बस इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तीन बचे हैं। रोम्बस हैज द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्किल। फिर से वही चीज़ आ गई, एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस में पता होना चाहिए क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, इस टाइप का शेप होता है, जिसका पेरीमीटर सेम है एक सर्कल से, ठीक है। दोनों केस में पेरीमीटर इक्वल है, यहाँ लिख दे रहे हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। बस यही चीज़ तुम लिख लोगे और फॉर्मूला लगा दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 33 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम वही चीज़ करनी है, पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइड है, चारों इक्वल है, और इसका 2 पाई आर,
बस वैल्यू रख दो, 4 इंटू 33 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। बस आर मिसिंग है, सबको उधर भेजो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 14 फिर वही आ गया, रीशेप। ये सारे रीशेप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, 15 तक, और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है रीशेप वाला क्वेश्चन। 14 में अ वायर इज अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसमें तुम्हारा रेक्टेंगल शेप का वायर है, ठीक है, उसका 18.7 सेंटीमीटर लेंथ है, 14.3 सेंटीमीटर विड्थ है। इसको रीशेप किया जा रहा है और एक सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड। सेम वही कॉन्सेप्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। क्या करना है तुम्हें, पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफरेंस। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वायर से बन रहे हैं रिबेंट होके। पेरीमीटर इसका क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 पाई आर। लेंथ क्या दिया हुआ है 18.7, ब्रेथ है 14.3, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। फिर से आर मिसिंग है, सबको इधर भेजो और सॉल्व कर लो। कर लोगे, कैलकुलेशन कर लेना, जल्दी जल्दी बता रहे हैं, धीरे धीरे, और समझाना हो तो कमेंट करिए, वीडियो में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन। A wire is looped in the form of a circle of radius 35। एक वायर है, उसको पहले एक लूप किया गया सर्कल के फॉर्म में जिसका रेडियस है 35 सेंटीमीटर। फिर इफ इट इज रिबेंट, इसको रिबेंट किया गया इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का जो साइड है ना, इसकी लेंथ बतानी है, मतलब ए की वैल्यू, ए मानो, चाहे एक्स मानो, चाहे एस मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, समझ गए होगे, सर्कल का सर्कमफरेंस बराबर होगा इसके पेरीमीटर के। क्यों होगा, समझ गए होगे, कि दोनों सेम वायर से बन रहे हैं। 2 पाई आर इक्वल टू, इसका कितना होता है, 4 इंटू ए पेरीमीटर होता है, 2 इंटू 22/7। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 4 इंटू ए निकालना है, 4 को इधर भेजो, कैलकुलेट कर लो। लास्ट क्वेश्चन कर ही दे रहे हैं, तुम लोग कहोगे कि कुछ खुद से कर ही नहीं रहे। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। देखो 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा 7 5 ज़ा, तो ए क्या आ गया 11 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 55 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके साथ तुम्हारा कंप्लीट हो गई 20 ई भी। बस एक एक्सरसाइज और बची है। चलो बच्चों, बाय।